हाय एवरीवन। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया सर की बुक का सीरीज। ठीक है, हम फर्स्ट टॉपिक कर चुके हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का। आज हम करेंगे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज विद द एडवेंट ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, जब बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आया जो कि पार्ट थे श्रमणा ट्रेडिशन के, तो रिलीजियस एंड सोशल सिनेरियो जो है ना गंगेटिक वैली का, वो चेंज होने लग गया। As both the religions were opposed to the Varna and जाति सिस्टम ऑफ वैदिक एज, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म था ना, वो दोनों ही वर्ण सिस्टम के ऑपोजिट थे। एंड जो जाति सिस्टम वैदिक एज में हुआ करता था, तो इनको क्या मिला? पैटर्नेज मिला ऑफ द क्षत्रिय रूलर्स हु हैड ग्रोन वेरी ऑफ ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। तो क्षत्रिय रूलर्स थे ना, वो इस चीज से परेशान थे कि बहुत ज्यादा ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी थी उस टाइम पे। एज द मौर्यस एस्टैब्लिश देयर पावर, एक क्लियर डिमार्केशन हम देख सकते हैं आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का जो डेवलप हुआ अंडर स्टेट पैटर्नेज। ठीक है, इनके पैटर्नेज में ना काफी ज्यादा डिमार्केशन मिला हमें आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में, एंड दोज दैट वर डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स। तो मौर्य का आर्ट आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो? अब यहाँ पे देखिए मौर्य का क्लासिफिकेशन क्या आर्ट का। कोर्ट आर्ट, जो कोर्ट इनिशिएटिव था, मतलब जो राजा के द्वारा बनवाई गई चीजें थी, जैसे पैलेसेस बनवाए, पिलर्स हैं, स्तूपास हैं। ठीक है, पॉपुलर आर्ट जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव में बना, केव्स, पॉटरी, स्कल्पचर। ठीक है, अब इसमें पहले हम कोर्ट आर्ट पढ़ेंगे। देखो अब इसमें से ना मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं, जब आप आर्ट एंड कल्चर रीड कर रहे हो ना इस बुक से, यू शुड फोकस ऑन कॉन्सेंट्रेटिंग एग्जाम्पल्स ऑल टुगेदर। आप हर टॉपिक के एग्जाम्पल्स को इकट्ठा करो। बेसिक थ्योरी तो आप लिख लोगे वहां पे, आपको फोकस करना आपके एग्जाम्पल्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो जो मौर्यन रूलर्स थे ना, उन्होंने कमीशन किया बहुत सारे आर्किटेक्चरल वर्क्स को पॉलिटिकल और रिलीजियस रीजंस के लिए। ये जो वर्क्स थे उनको कोर्ट आर्ट कहा जाता था। पैलेसेस का एग्जांपल दिया है। मौर्यन एम्पायर फर्स्ट पावरफुल एम्पायर था जो पावर में आया इंडिया में। कैपिटल जो था पाटलिपुत्र में था इनका, एंड पैलेसेस जो थे कुम्भलहार में थे। ये क्रिएट किए गए थे रिफ्लेक्ट करने के लिए कि क्या स्प्लेंडर है मौर्यन एम्पायर का। पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये इंस्पायर था एकमनाइड पैलेसेस से जो कि पर्सपोलिस में थे ईरान में। वुड जो था यहाँ पे प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल था। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि मौर्य के आर्ट में और आर्किटेक्चर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल वुड का हुआ है। ठीक है, ये प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल था। मेगास्थनीज डिस्क्राइब करते हैं पैलेसेस को एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, ये मैनकाइंड का ग्रेटेस्ट क्रिएशन था। अब ये देखिए यहाँ पे साइट ऑफ पैलेस दिखा हुआ है कुम्भलहार के, यहाँ पे पैलेस रहा होगा। Then similarly, Ashoka's palaces at Kumrahar was a massive structure. इसमें high central pillar था and 3-story wooden structure था. The palace walls were decorated and carvings थी, इसमें sculptures बने हुए थे। Then pillars पे देखिए, जब अशोका का रीन चल रहा था ना, तो इंस्क्रिप्शन जो थे पिलर्स पे एक सिंबल के तरीके से बनाए गए थे स्टेट के, कि ये स्टेट सिंबल है जो इंस्क्रिप्शन पिलर्स पे बनाया गया था, या फिर कमोमरेट करने के लिए कि बैटल विक्ट्रीज के बारे में उस पर लिख दिया। ये अज्यूम करता है ग्रेट सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो अशोका से आपको याद रखना है पिलर इंस्क्रिप्शंस बहुत ज्यादा जो है ट्रेंड में आए थे। ही ऑल्सो यूज पिलर्स टू प्रोपगेट इंपीरियल सर्मन्स एज वेल। ठीक है, कोई सर्मन अगर इनको प्रोपगेट करना है तो उसके बारे में भी ये पिलर्स पे लिखते थे। ऑन एन एवरेज ऑफ हाइट कितना 40 फीट का हाइट था। पिलर्स यूजुअली चुनार सैंडस्टोन से बनाए गए थे और इसमें शाफ्ट होता था और कैपिटल होता था। ठीक है, मतलब इस तरीके से शाफ्ट बना दिया, जैसे हमने लाइन कैपिटल पढ़ा है, तो यहाँ पे इस तरीके से लाइन कैपिटल था। ठीक है, तो जो इसमें लॉन्ग शाफ्ट था ना, उसको बेस बनाया जाता था, मतलब दिस इज द बेस, ये जो शाफ्ट है। ठीक है, इसमें सिंगल पीस होगा स्टोन का या मोनोलिथ होगा। ये मोनोलिथ मतलब कि एक ही पूरा स्टोन में से कार्व करा गया है। ऑन टॉप ऑफ इट हमारा कैपिटल था। ठीक है, तो आई एम नॉट गुड विद ड्राइंग, मैं आपको बस बता के मतलब बना के दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप कैपिटल बनाते हो इस पे। इसमें या तो लोटस का शेप हो सकता था या बेल शेप। ठीक है, इस तरीके से बना होता था ये जो इसमें कैपिटल था। देन बेल शेप्ड कैपिटल्स इन्फ्लुएंस में आए थे ईरानियन पिलर्स के द्वारा। आप देखो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ईरान का क्या इन्फ्लुएंस था आर्किटेक्चर में, तो आपको सिंपल सा एग्जांपल लिखना होगा कि जो बेल शेप्ड कैपिटल था वो ईरान का जो इन्फ्लुएंस था वहां से आया था। ठीक है, ईरान के पिलर्स में बनाते थे वो, अशोकन पिलर्स में हमने देखा। एज वॉज द हाईली पॉलिश्ड एंड लस्टरस फिनिश ऑफ द पिलर्स। ठीक है, तो फिनिश है, हाईली पॉलिश्ड है, ये सब चीजें भी ईरान से इन्फ्लुएंस में ली गई थी। अबव इट देयर वाज अ सर्कुलर या रेक्टेंगुलर बेस था
जिसको एबेकस कहते हैं। इस पे एनिमल जो फिगर थे उनको प्लेस किया गया था, ठीक है। जैसे आप रिसेंट हमारा जो हम एम्बलम यूज करते हैं, नेशनल एम्बलम, उसको देख सकते हो, ठीक है। इसके हमने ये देखो फिगर है, बेसिक स्ट्रक्चर अशोकन पिलर का, जो हमारा नेशनल एम्बलम भी है। ये पूरा कैपिटल कहलाता है, ठीक है। ये जो रीजन है इसे एबेकस कहते हैं। ये मोनोलिथ शाफ्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे एनिमल फिगर्स बने हुए हैं। एग्जाम्पल देखिए इन पिलर्स के। लौरिया नंदनगढ़ पिलर ये चंपारण में है। सारनाथ पिलर वाराणसी में है, मतलब वाराणसी के पास है, एक्सेट्रा। देन नेशनल एम्बलम के बारे में लिखा है यहाँ पे। एबेकस एंड एनिमल पार्ट जो है सारनाथ पिलर का, वो ऑफिशियल नेशनल एम्बलम बनाता है इंडिया का। और इन दी एबेकस ऑफ द सारनाथ पिलर 4 एनिमल्स जो हैं वो 4 डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि गैलोपिंग हॉर्स है जो वेस्ट को दिखा रहा है, एक एलिफेंट है जो ईस्ट को दिखा रहा है, बुल साउथ को दिखा रहा है, लायन नॉर्थ को दिखा रहा है। एनिमल्स सीम टू फॉलो ईच अदर टर्निंग द व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस टिल एटर्निटी, ठीक है। तो ये जो व्हील है इसमें हम देख रहे हैं एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं एनिमल्स। ये एटर्निटी का एग्जिस्टेंस दिखाते हैं, ठीक है। मतलब एटर्निटी तक व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस को शो करते हैं। देन आगे देखिए कि एलिफेंट डिपिक्ट करता है ड्रीम ऑफ क्वीन माया, ठीक है। तो इनके ड्रीम में था क्या कि व्हाइट एलिफेंट इनके वोम में एंटर कर रहा है, वो दिखाया गया था। बुल डिपिक्ट करता है जोडियाक साइन टॉरस का, द मंथ जिसमें बुद्धा का जो है बॉर्न हुआ था, ठीक है। हॉर्स रिप्रेजेंट करता है हॉर्स कंठक को, जो कि कहा जाता है कि बुद्धा जो है जिसपे अपना घर छोड़कर चले गए थे, अपनी प्रिंसली लाइफ छोड़कर चले गए थे। द लायन शोज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक है, कि लायन क्या दिखाता है, एनलाइटनमेंट को दिखाता है। अगर आपने 2023 का PYQ देखा होगा जो मैंने आपको एनालिसिस में दिखाया था, वहां पे आपसे बुल एंड लायन फिगर्स के ना कंट्रीब्यूशन पूछे थे। आप ये वाले एग्जांपल्स यहाँ से उठा सकते हो वहां पे लिखने के लिए, ठीक है। मैं आपको जब उसका आंसर दिखाऊंगी तब हम इसके बारे में बात करेंगे। In the national emblem of India, the word Satyamev Jayate from the Mundaka Upanishad, meaning truth alone triumphs, are inscribed below the abacus in Devanagari script, ठीक है। यहाँ पे क्या था, जो उपनिषद में, मुंडका उपनिषद में लिखा गया है वो शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं और ये देवनागरी स्क्रिप्ट में इस पे इंस्क्राइब करे गए हैं। द कैपिटल इज क्राउंड बाय द व्हील ऑफ लॉ, जिसको कहते हैं धर्म चक्र। 4 लाइन्स है यहाँ पे जो सिंबलाइज करते हैं बुद्धा स्प्रेड कर रहे हैं धम्मा को सारे डायरेक्शंस में, ठीक है। ये भी एग्जांपल आप 2023 के क्वेश्चन में डाल सकते थे यहाँ से। इट वॉज बिल्ट इन द कमेमोरेशन ऑफ फर्स्ट सरमन बाय बुद्धा, ठीक है। इसको बनाया गया था जब कमेमोरेशन हुआ था फर्स्ट सरमन का बुद्धा के द्वारा, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। देन स्तूप पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, ठीक है। स्तूपा क्या है, बरियल माउंड्स है, प्रेवलेंट होते हैं इंडिया में फ्रॉम द वैदिक पीरियड, ठीक है। वैदिक पीरियड से ही काफी प्रेवलेंट है हमारे यहाँ पे। इट इज अ कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फुनरल क्यूमुलस, जिसमें रेलिक्स एंड एशेस जो होते हैं डेड के रखे जाते हैं, ठीक है। बेसिकली आपने जो भी अवशेष बचे हैं ना उनके खत्म होने के बाद में वो आप यहाँ पे रखते हो। अशोका के पीरियड में क्या था, जो आर्ट ऑफ स्तूप था ना वो अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचा था, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन में लाइन लिख के दे दी जाएगी कि भाई बताओ अशोका के टाइम पे क्लाइमेक्स पे क्यों पहुंचा था, तो आपको बताना है क्या क्या क्लासिफिकेशन या क्या क्या डेवलपमेंट हुआ उस टाइम पे। ऑलमोस्ट 84,000 स्तूप जो हैं वो इरेक्ट किए गए थे इस पीरियड में, ठीक है। अब ये थोड़ा एग्जैजरेटेड नंबर लग सकता है बट इन्होंने लिखा है तो कोई बात नहीं, आप भी एग्जाम्पल में रखे आंसर में लिख सकते हो। ऑल्दो एक वैदिक ट्रेडिशन है ये, स्तूपास व पॉपुलराइज्ड बाय बुद्धिस्ट, ठीक है। वैसे तो ये वैदिक ट्रेडिशंस में आते हैं स्तूपा, लेकिन इनको पॉपुलैरिटी बुद्धिस्ट की वजह से मिली थी। आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा 9 स्तूपास वर इरेक्टेड, जब बुद्धा की डेथ हुई तो 9 स्तूपास को इरेक्ट करा गया। उसमें से 8 जो थे उसमें तो रेलिक्स थे उनके, ठीक है, उनकी मेधी में। वही 9th जो है हैड द पॉट, जिसमें रेलिक्स जो है ओरिजिनली रखे गए थे, ठीक है। 8 में उनके रेलिक्स हैं, 9th में पॉट है जिसमें रेलिक्स रखे गए थे। एक बेसिक डायग्राम जो रिप्रेजेंट करता है वेरियस पार्ट्स ऑफ स्तूपा को, वो हमें नीचे इसमें दिया हुआ है। देन आगे पढ़िए, कोर जो है ना स्तूपा का वो अनबर्न्ड ब्रिक से बना हुआ है, ठीक है। बर्न्ड नहीं है, अनबर्न्ड ब्रिक्स है। वाइल जो आउटर सरफेस है वो बर्न्ड ब्रिक से बना है, विच वर देन कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ प्लास्टर, उस पर प्लास्टर कर दिया गया। मेधी एंड जो तोरण है ये डेकोरेट करे गए हैं वुडन स्कल्पचर्स से। डिवोटीज वॉक करते हैं यहाँ पे प्रदक्षिणा पाथ या ओपन एम्बुलेटरी पैसेजवे को, एक टोकन ऑफ वर्शिप के फॉर्म में। नाउ यू हैव दिस डायग्राम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगा लो कम है, क्योंकि आप एज इट इज इसको मतलब इतना अच्छा तो नहीं बना पाओगे, जितना बना सकते हो आप अपने एग्जाम में बना के आ सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन स्तूपा पे आएगा बना देना। अब यहाँ पे देखो, ये सबसे ऊपर जो है इसको कहते हैं इसका छत्र, ये जो होता है ये यष्टि, इसको कहते हैं हर्मिका, ये स्तूपा डोम है, ठीक है।
देन यहाँ पे ये तोरन होते हैं, ये ईस्ट तोरन, ये वेस्ट तोरन है, ठीक है, ये साउथ तोरन, यहाँ पे ऐसे नॉर्थ तोरन भी पीछे रहा होगा। देन यहाँ पे स्टोन फेंसिंग है, ये डबल स्टेयरवेज है यहाँ पे। देन ये जो है अपर लेवल वॉकवे है यहाँ पे, ठीक है। देन इसमें वेदिकास नहीं बनाए गए हैं, इसमें वेदिकास और मेधी भी होते हैं, ठीक है, मेधी और वेदिकास, ये जो है ना, ये इसमें यहाँ पे मेधी कहलाता है ये, और इधर जो होता है वो वेदिका होता है, जो रेलिंग्स होती हैं। देन सांची स्तूपा एमपी में मोस्ट फेमस है अशोकन स्तूपास में। पिपरवाह स्तूपा यूपी में है, ये ओल्डेस्ट वन है। अगर आप यूपी पीसीएस के लिए देख रहे हो तो आप ये वाला एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है। यूपीएससी के लिए आप सांची स्तूपा भी लिख सकते हो। लोकेशन 9 स्तूपास की जो कि बिल्ड करे गए थे बुद्धा के डेथ के बाद, वो कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ना प्रीलिम्स में ये लोकेशन लिख के बोल देगा, बताइए ये सब लोकेशंस क्या हैं या इनमें क्या कॉमन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्या है। वो लोकेशंस है जहां पे स्तूपा बुद्धा की डेथ के बाद बनाया गया है, जैसे कि राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा, ठीक है, रामग्राम, वेथपिड़ा, पावा, कुशीनगर एंड पिपालीवाना, ठीक है। ये सब जगह प्लीज याद रखना, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंस अशोकन पिलर्स और एक्मेनियन पिलर्स के बीच में क्या होता है। अब देखो इन्फ्लुएंस तो मिला है, हमने यहाँ देखा था ईरान से, तो अब इनके बीच में फर्क क्या है। कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, जो शाफ्ट है ना अशोकन पिलर का, वो मोनोलिथिक है, मतलब कि इंस्क्राइब करा गया है सिंगल पीस ऑफ स्टोन, मेनली चुनार सैंडस्टोन से। लेकिन अकमेनियन पिलर की बात करो तो इनका जो शाफ्ट है वो वेरियस पीसेस ऑफ सैंडस्टोन का बना होता है, जिनको एक साथ सीमेंट कर दिया जाता है। लोकेशन की बात करें तो अशोकन पिलर्स को इंडिपेंडेंटली इरेक्ट किया जाता है। जो अकमेनियन पिलर्स है वो जनरली अटैच किए जाते हैं स्टेट बिल्डिंग से, मतलब अगर ये पूरा एरिया है तो यहाँ पे एक पिलर खड़ा होगा बस अशोकन पिलर्स के हिसाब से। लेकिन अकमेनियन में क्या होगा, मान लो यहाँ पे कोई बिल्डिंग बनाई है, उस बिल्डिंग के साथ में आपने ये पिलर खड़ा करा है, ठीक है। पॉपुलर आर्ट पे आते हैं, अब आपने कोर्ट आर्ट तो देख लिया। अपार्ट फ्रॉम द रॉयल पैटर्नेज, जो केव आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है एंड पॉटरी है, उसने एक्सप्रेशन लिया आर्ट का बाय इंडिविजुअल एफर्ट, ठीक है। इनको ग्रुप करा गया था एज पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब पहला आता है केव आर्किटेक्चर। ये जो पीरियड है इसने एमर्जेंस देखा रॉक कट केव आर्किटेक्चर्स का ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। ये जो केव्स हैं वो जनरली यूज्ड एज विहार, ठीक है। इन केव का इस्तेमाल विहार के फॉर्म में किया गया था, मतलब कि लिविंग क्वार्टर्स बाय द जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क, के जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं वो यहाँ पे रहने के लिए आते थे, मतलब वो ना ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो आके रुक जाएंगे आराम करने के लिए। वाइल जो अर्ली केव्स हैं उनका इस्तेमाल आजीविका सेक्ट के द्वारा करा गया था। लेटर दे बिकेम पॉपुलर एज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, ठीक है। यही केव बाद में क्या बन गई, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बन गई थी। द केव्स ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड वर मार्क्ड बाय अ हाईली पॉलिश्ड फिनिश। जब मौर्य का पीरियड चल रहा था उस टाइम जो केव्स थी ना बहुत ही पॉलिश्ड फिनिश थी उसमें, ये पॉइंट आप याद रखना जब भी लिखोगे इसमें। इंटीरियर वॉल्स की फिनिश अच्छी थी एंड डेकोरेटिव गेटवेज थे। अब यहाँ पे देखो आपको डेकोरेटेड एंट्रेंस दिखाया गया है बाराबर केव्स का। आप देखो इसमें यहाँ पे एंट्रेंस पे डेकोरेशन है। पॉलिशिंग अब तो थोड़ा फेडेड दिख रहा है आपको, उस जमाने में पॉलिशिंग काफी अच्छा रहा होगा। देन एग्जाम्पल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाराबर एंड नागा अर्जुनी केव्स, ठीक है, ये बिहार में है। ये फॉर्म हुए थे अशोका के टाइम पे एंड इनके ग्रैंडसन दशरथ के टाइम पे, और ये डेट बैक करते हैं 3rd सेंचुरी बीसी को, ठीक है। कौन कौन सा है, बाराबर एंड नागार्जुन केव। देन नासिक केव्स के बारे में देखिए, यहाँ पे दिया ये ग्रुप है 24 बुद्धिस्ट केव्स का, और इसको पांडवलेनी भी कहते हैं। ये कार्व करे गए थे 1st सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी के बीच में, और ये हिनायान पीरियड को बिलोंग करते हैं। हाउएवर लेटर जो इन्फ्लुएंस था ना महायान सेक्ट का, वो भी हम इन केव्स पे देख सकते हैं। अंडर द हिनायान सेक्ट बुद्धा की जो प्रेजेंस है वो इंडिकेट की जाती है कि आप मोटिव्स एंड सिंबल्स को यूज करते हो, लाइक थ्रोन एंड फुटप्रिंट। एंड लेटर जो आइडॉल्स थे बुद्धा के उनको कार्व करा गया था इन केव्स के अंदर, और ये रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लुएंस महायान बुद्धिज्म का, ठीक है। बेसिकली आप ऐसे याद रखना कि महायान बुद्धिज्म में मूर्ति पूजा होती है एक तरीके से बुद्धा की, ठीक है। तो जब महायान बुद्धिज्म आया तो बुद्धा की ही कार्विंग्स बना दी गई इसमें, लेकिन जब तक हिनायान चल रहा था तब तक क्या था, फुटप्रिंट्स, थ्रोन्स, ये सब बनाया गया था। साइट डिपेक्ट करता है एक एक्सीलेंट सिस्टम वाटर मैनेजमेंट का, जो इंडिकेट करा गया है थ्रू प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक्स जो कार्व आउट करे गए हैं ऑफ सॉलिड रॉक्स, ठीक है, मतलब सॉलिड रॉक्स में से वाटर टैंक्स बनाए गए थे। देन स्कल्पचर्स पे आइए, देखिए स्कल्पचर्स जो हैं प्राइमरीली डेकोरेशन ऑफ स्तूप्स के लिए यूज करे जाते थे इन द तोरन एंड मेधी।
एंड एज द फॉर्म ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो स्कल्पचर्स एक रिलीजियस एक्सप्रेशन का फॉर्म था। टू फेमस जो इसमें स्कल्पचर्स मॉडर्न पीरियड में बनाए गए हैं वो थे यक्ष और यक्षिनी के, ठीक है। यक्षी लिख लो, यक्षिनी लिख लो, एक ही बात है। दे वर ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप, जो तीनों ही रिलीजन से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो फिगर्स है ना, ये तीनों रिलीजन से रिलेटेड है, जैनिज्म, हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म। अर्लीस्ट मेंशन यक्षी का हम फाउंड कर सकते हैं सिलापदिकरम में, ये एक तमिल टेक्स्ट है। सिमिलरली ऑल ऑफ द जैन तीर्थंकर्स एक यक्षी से एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने यक्षी स्कल्पचर दिखाया है, ये जो है, एंड यहाँ पे यक्ष का स्कल्पचर दिखाया है। तो आप देख सकते हो कि ये इन्होंने तीनों रिलीजन से एक तरीके से एसोसिएट किए हैं। देन आगे चलते हैं पॉटरी पे। पॉटरी जो है ऑफ द मौर्यन पीरियड इज जनरली रेफर्ड टू एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW. They were characterized by the black paint and highly lustrous finish and were generally used as luxury items, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि हमारी जो पॉटरी उस टाइम यूज होती थी ना, वो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर हम उसको कहते थे। ब्लैक कलर का पेंट था, बहुत अच्छी फिनिश थी और लग्जरी आइटम था एक तरीके से, और इसको हम रेफर करते थे एज हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉटरी। अब इसमें डायग्राम देख सकते हो आप, स्पेसिमेन दिखाया गया है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का, किस तरीके से है, ये लग्जरियस आइटम है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पोस्ट मॉडर्न आर्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।